बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लास्ट चैप्टर में हमने डायफ्रैक्शन सॉरी इंटरफेरेंस पढ़ा था और इंटरफेरेंस के साथ रिलेटेड कुछ टर्म्स थे पढ़े थे। फिर हमने एक्सपेरिमेंट की यंग डबल स्लिट पढ़ा था। आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इनका ये टॉपिक है लाइट। पता होना चाहिए व्हाट इज डायफ्रैक्शन। तो आप लोगों ने देखा होगा स्फेरिकल बॉल पे लाइट पड़ती है, हमें एग्जैक्ट उसका वही शार्प शेडो नहीं। क्या वजह है कि उसका हमें शार्प शेड या कोई दूसरी एग्जांपल आप कि देखो आप रूम के एक तरफ खड़े हो, दीवार इधर, एक तरफ आप खड़े हो, तरफ कोई तो बंदा खड़ा, वो टॉर्च ऑन, जब वो टॉर्च ऑन आप लाइट देख बिल्कुल दरमियान दीवार खड़ी। अगर वही बंदा साउंड प्ले कर ले तो आप उस साउंड को सुन सकते। इस वजह तो बच्चों एक डिफरेंस हमें पता होना चाहिए लाइट वेव और साउंड वेव। एक तो लाइट वेव आती है तो साउंड वेव्स है वो मिलीमीटर में, जबकि लाइट वेव जो वो माइक्रोमीटर में नैनोमीटर। अब वो साउंड सुनाई दिया उस बंदे को, लेकिन साउंड लाइट दिखाई नहीं दी। व्हाट वाज द रीजन वाज दैट कि जो साउंड सोर्स से जो लाइट वेव जनरेट, वेव की लेंथ थी वो उस वॉल के कंपेयरली इक्वल थी, तभी वो वॉल से एजेस डायफ्रैक्ट करके बंदे को सुनी। जबकि लाइट सोर्स उसकी जो वेव लेंथ थी लाइट की वेव की कंपेरेबल इक्वल नहीं थी, स्मॉल थी, बहुत स्मॉल थी, तभी वो लाइट लास्ट टाइम इंटर सामना भाग यंग डबल एक्सपेरिमेंट में कि कहीं पे हमें डार्क फ्रिंज पे हमें ब्राइट फ्रिंजेस चाहिए, तो था कि हमें फिट से जिसके सामने में फिट से अगर लाइट पास करे तो वो लाइट बिल्कुल हमें स्ट्रेट उस सामने, यहाँ से लाइट पास करी तो हमें यहाँ पे सामने ही सिर्फ ब्राइट फ्रिंज, ना कि यहाँ पे ना कि यहाँ, बल्कि उसके सामने हमें सिर्फ ब्राइट फ्रिंज। लेकिन लाइट क्या होगी उस स्लिट के डायफ्रैक्ट, जब डायफ्रैक्ट होगी थी तो हमें नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज मिल रहे। तो डायफ्रैक्शन स्प्रेडिंग बेंडिंग, स्प्रेडिंग को कहते हैं या बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू एनी कॉर्नर थ्रू एनी होल आपके होल कॉर्नर से, इससे लाइट की बेंडिंग को, लाइट की स्प्रेडिंग को हम डायफ्रैक्शन। मैंने कुछ पॉइंट्स लिख, पॉइंट्स को मैं कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट, हाइजन प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट वेव्स स्प्रेड आउट आफ्टर पास थ्रू। ऑब्वियसली जब भी ये देखो प्लेन वेव्स है, प्लेन वेव्स आ रही है, जब ये प्लेन वेव किसी स्लिट से पास करेंगे तो ये ऐसा सेकेंडरी सोर्स वेवलेट हमने हाइजन प्रिंसिपल में पढ़ा था। जब सेकेंडरी वेवलेट्स तरह एक्ट करेगी तो यहाँ से वेव क्या हो जाएगी, स्प्रेड आउट हो जाएगी। पहली बात, दिस स्प्रेडिंग आउट फ्रॉम इट्स इनिशियल लाइन ऑफ ट्रेवल इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। स्प्रेडिंग को, इस स्प्रेडिंग को या बेंडिंग को हम क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन डायफ्रैक्शन कब होती है, जब भी लाइट पास करती है वॉल ओपनिंग ऑब्स्टिकल से, रास्ते में ऑब्स्टिकल रुकावट पड़ी हो उससे या एजिस, जब भी लाइट पास करे तो वहां से डायफ्रैक्शन। A single slit is placed between a distant light source। एक स्क्रीन ले लेते हैं और स्क्रीन के सामने हम सिंगल स्लिट प्ले, तो आप देखोगे सिंगल स्लिट पे स्क्रीन पे हमें
बहुत सारे डार्क और ब्राइट फ्रिंज, व्हाई इट विल हैव अ ब्रॉड इंटरवल ब्रेड, तो हम आगे डिस्कस करते हैं। मैक्सिमा होगा वो हमें इंटेंस मिलेगा, ब्रॉड मिलेगा, उसकी ज्यादा होगी। सेंट्रल बैंड विल आल्सो बी फ्लैंक्ड बाय ए सीरीज ऑफ डार्क बैंड्स कॉल्ड, तो हमें वहां पे पॉइंट होगा पास हमें डार्क। तो डायफ्रैक्शन क्या है बच्चों? डायफ्रैक्शन इज फिनोमेना लाइट वेव स्प्रेड आउट और बेंडिंग ऑफ लाइट को हम डायफ्रैक्शन। द रिजल्ट ऑफ द सिंगल स्लिट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय ज्योमेट्रिकल। देखो बच्चे, ये हमने किया है दोनों एग्जांपल में। ये सिंगल स्लिट लिया है और स्लिट पे लाइट फॉल कर, जब हम लाइट फॉल कर रहे हैं, होना तो ये चाहिए था हमने लाइट स्लिट से निकल के सीधा सीधा ट्रेवल करे हमें सिर्फ उस स्लिट के सामने जो सरफेस हो, सामने प्लेस हो स्क्रीन पे, वहीं पे हमें ब्राइट फ्रिंज। लेकिन जब लाइट उस स्लिट से पास करती है तो वो डायफ्रैक्ट हो, स्प्रेड हो जाती है। जब स्प्रेड होती है तो हमें सामने स्क्रीन पे डार्क एंड लाइट फ्रिंज। आप समझ लो, देख लो, लाइट क्या होगी? डायफ्रैक्ट होगी। ये हाइजन पल की वजह से बताया था, वहां से हमें पता चला। हाँ, लाइट पे जितने भी पॉइंट होंगे, वो जो मोनोक्रोमेटिक लाइट हम फॉल करवा रहे हैं, पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स क्या करेंगे? एज अ सेकेंडरी वेवलेट्स की तरह एक्ट करेंगे। देख लो, ये पॉइंट पी है, यहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस हमें मिल रहा है। चाहिए तो ये था कि हमें सिर्फ यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज हमने, लेकिन जब लास्ट लाइट पास हो रही है, लाइट में वो जो लाइट है उसका हर पॉइंट बिहेव कर रहा है एज अ, वो वेवलेट क्या कर रहे होते हैं? इंटरफेरेंस कर, इंटरफेरेंस का सामना होता है। जब वो इंटरफेरेंस करते हैं तो हमें स्क्रीन पे नंबर ऑफ फ्रिंज, डार्क और ब्राइट फ्रिंज। सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन क्या है? अब अकॉर्डिंग टू हाइजन प्रिंसिपल, पोर्शन ऑफ द लाइट्स एक्ट एज अ सोर्स ऑफ, मैंने बता दिया कि देखो, ये कोई लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स के पॉइंट है, हर पॉइंट एक्ट करता है किसी तरह, बिहेव लाइक ए सेकेंडरी वेवलेट्स की तरह एक्ट करता है। The light from one portion of the slit can be interfere with the light from another portion, मतलब कि यहाँ से जो लाइट जा रही है या इस पोर्शन से लाइट जा रही है, वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर सकते। कैसे इंटरफेयर करते हैं मैंने बता दिया है कि डायफ्रैक्शन की वजह से लाइट स्प्रेड होती है और हर पॉइंट एक्ट करता है सेकेंडरी वेवलेट्स, वो वेवलेट्स जो होती है वो इंटर। अभी सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट को फ्राउनहोफर, फ्राउनहोफर साइंटिस्ट का नाम है, उसने एक्सप्लेन किया था, और इसको फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट भी। ठीक है बच्चों, the diffraction of light produced by a narrow slit when plane light waves are incident normally and the light waves emerging from the slit are also then is called Fraunhofer diffraction। जब भी हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी सिंगल स्लिट पे फॉल करवाएंगे, वहां से लाइट डायफ्रैक्ट होगी, तो हम फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन। ऐसे अब इस इफेक्ट को डिस्कस करने के लिए आपने बुक में बहुत अच्छी फिगर दी है। अगर स्लिट गिवन है और उस सिंगल स्लिट से लाइट पास हो रही है, मोनोक्रोमेटिक लाइट पास हो रही है, और वहां से डायफ्रैक्ट हो, सामने हमें स्क्रीन पे नजर आ रहा है, स्क्रीन पे शो हो रहा है हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंज, तब डायफ्रैक्शन का फिनोमेना हो रहा है। द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन। अब स्क्रीन पे जो हमें इंटेंसिटी, देखो बच्चे, जिस जहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे हमें फ्रिंजेस ज़्यादा ब्राइटर दिखेगा, और जहाँ पे इंटेंसिटी कम होगी वहाँ पे ब्राइटनेस इतनी होगी। और ये जो ब्राइटनेस है, ये जो इंटेंसिटी की डिपेंड करती है डायरेक्शन, मतलब एंगल पे डिपेंड है, वहाँ पे लाइट्स डायफ्रैक्ट हो या इंटरफेयर। फिर से देख लो, ऑल द वेव दैट ओरिजिनेट एट दिस आर इन, सारे के सारे वेव हमने वेव फ्रंट में पढ़ा था,
ये उसके जो सारे पॉइंट्स होते हैं, वेव फ्रंट क्या होता है, सारे पॉइंट्स फेज में हो। वेव वन ट्रेवल फार्दर देन वेव थ्री बाय एन अमाउंट इफ पार्ट डिफरेंस। यहाँ पे कह रहा है जो वेव वन है वो वेव थ्री से फर्दर मूव कर रहा है, कितने पार्ट डिफरेंस, डिवाइड बाय टू। दैट ये वेव वन है, मूव कर रही है, और आप देख कि पार्ट डिफरेंस का पार्ट डिफरेंस ए डिवाइडेड बाय टू भी कह सकते हैं, डी डिवाइड बाय टू भी। साइन थीटा हमने फाइंड आउट किया था। देख लो बच्चों, वेव वन है और ये वेव मूव कर रहे हैं पॉइंट तक, अगर हमने उसका डायरेक्शन पार्ट डिफरेंस कितना है, डी डिवाइड बाय टू। If the part difference is exactly half of a wavelength 180 wave के, अगर पार्ट डिफरेंस कितना हो, एंगल 180 के हो, तो एंगल वेवलेंथ एक जो वेव है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर लेंगी, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी वो हमें जी को मिल जाएगी। या जो स्क्रीन पे हमें फ्रिंज मिलेगा वो हमें, जो बैंड मिलेगा वो डार्क बैंड मिलेगा। d डिवाइड बाई टू साइन थीटा इज इक्वल लेमडा बाई टू। ये शो किया है कि फॉर फर्स्ट आर एन इज इक्वल टू वन, अगर हम एन इक्वल टू वन पुट कर ले तो बाई टू था ना, तो लेमडा डिवाइड बाई टू हो जाएगा, या डी साइन लेमडा। फार्मूला था डी डिवाइड बाई टू एन वी, एन पुट कर लो लेमडा। Destructive interference occurs for a single of a with a sin theta dark in lambda divided by destructive interference है। के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था कि सिंगल स्टेट के लिए वो होगा साइन थीटा एन लैम्डा डिवाइड, एन क्या है हमारे पास, प्लस माइनस वन टू। यहाँ पे आप देख लो, फिर मैं शो किया है जहाँ पे इंटेंसिटी डायग्राम शो, जहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे हमें ब्राइट फ्रिंज, जहाँ पे इंटेंसिटी कम होगी डार्क फ्रिंज। देखो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम है, हमें हमेशा एक ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी आप देख ग्रेटर है, उसके बाद इसकी इंटेंसिटी कम है, और ये जहाँ पे इंटेंसिटी शो हुई वहाँ पे हमें डार्क फ्रिंज वाई वन पे वाई टू पे डार्क फ्रिंज, तरह माइनस वाई वन पे और माइनस डार्क फ्रिंज। A broad central bright fringe flanked by much weak lighter with dark fringe। हमें सेंटर में ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, एंड दैट इज much weaker than other। The points of this constructive fringe lie approximately halfway between dark fringe। Points of constructive interest lie approximately halfway between dark fringe। Dark fringe halfway, दूसरा पॉइंट तो वो किसका होगा। इफ हर पॉइंट्स के लिए फार्मूला गिवन है, यहाँ पे मतलब जो पार्ट डिफरेंस होगा टू लेमडा डिवाइडेड बाय ए, यहाँ पे साइन थीटा लेमडा बाय ए, यहाँ पे साइन तो होगा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस डिवाइड बाय ए, साइन थीटा डिवाइड बाय डार्क और ब्राइट फिल्म। थैंक यू बच्चों, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट